पावन श्री चरणों में निवेदन है कि हम गुरु भक्तों को सदुपदेश देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष पूर्ण समर्पित होकर के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सद्गुरु के प्यारे एकत्र हैं। दूसरे भी अगर हैं तो उसे भी जय घोष में हृदय नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि कोई अगर राम भक्त है गुरु का जय घोष कर देंगे तो उसकी राम भक्ति बढ़ जाएगी। कोई कृष्ण भक्त है अगर गुरु का जय घोष कर दिए तो उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी। कोई शिव भक्त है गुरु का जय घोष कर दिए तो उसकी शिव भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव के विषय में सुने होंगे, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब है। यानी कल्प वृक्ष है जो तत्क्षण पूरा कर दे, समय के व्यवधान से रहे। अंदर में है राम भक्ति, किए गुरु का जय घोष है, तो अंदर में राम भक्ति को क्या होगा, बढ़ जाएगी। पहली बार मैं भागवत कथा करने 2004 में आया था पटना के पास नौबतपुर। जब वहां पर आया तो जय घोष किए गुरु महाराज का। जब गुरु महाराज का जय घोष किए तो जानते हैं 90% लोगों ने जय घोष किया ही नहीं। अब बीच में उठ के एक व्यक्ति कहते हैं, महाराज मैं राम भक्त हूँ, राम का जयकार कराएंगे तब न करेंगे। मैं बोला कि रामायण पढ़े हैं? कहा कि पढ़ा हूँ कि हमारे कंठस्थ है रामायण। मैं बोला नवधा भक्ति सुनाइए, तो सुनाने लगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरे रति मम पता प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुरुनम करे कपट ज्ञान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद वर्कासा छठम शील नियति व कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा सातम संग हिमय जब देखा मोते संत अधिक करी देखा। जो ही कहा मोते अधिक संत करी देखा। मैं बोला कौन कह रहे हैं? बोले कि राम भगवान बोल। क्या कह रहे हैं? हम उससे अधिक संत घुमान। मैं बोला कैसे कनिष्ठ भक्त है जो इष्ट का ही बात नहीं मानते हैं। संत सदगुरु का मैं जो जय घोष किया तो आपको करना चाहिए। चुप हो गए वो। एक फिर हनुमान भक्त भी खड़े हो गए। मैं बोला हनुमान चालीसा सुनाइए, तो सुनाना शुरू किया। अंतिम में जो कहते जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। मैं बोला कि हनुमान की कृपा घट गया था या राम का जो गुरुदेव की नहीं, अर्थात कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र गुरु होते हैं। फिर एक भक्त खड़े हुए शिव भक्त, कहते आप शिव का जय घोष कराएंगे तब न करेंगे। मैं बोला रामायण पढ़े? कहा पढ़ा हूँ। मैं बोला तब यह भी पढ़े होंगे, एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, और गुरु आए अभिमान ते
उठी न किन्नी प्रणाम, सो दयाल कछु कहे नहीं। एक बार शिव के मंदिर में बैठ के शिव का जप कर रहे थे, जिन्होंने मंत्र दिया था वो उधर से आ गए गुरु जी, लेकिन उठ करके उन्होंने सम्मान नहीं किया। सोचा कि मैं तो परम भगवान का भजन कर रहा हूँ, देवों का देव महादेव का, मैं क्यों उठ करके सम्मान करूं, क्यों प्रतिष्ठा दूं? नहीं उठ के सम्मान किया। भगवान शिव को सहन नहीं हो, सांप दे दिया, मूर्ख तुम अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए अजगर होगा, सांप होने का साप दिया। लेकिन गुरुदेव तो परम कृपालु परम दयालु होते हैं। भगवान शिव का प्रार्थना करने लगे, नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे। जो ही प्रार्थना करने लगे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा मांगो क्या मांगते? कहा मेरे शिष्य को शाप मुक्त कर दीजिए। कहा नहीं, इसने वेद मार्ग का उल्लंघन किया है। शिव रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं, अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए जय घोष जोर से करें, बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष के चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से 11 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के आज 10वें दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तर कांड से उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, यहाँ भी सुखी होना चाहते हैं। परलोक यानी दूसरे लोग, स्वर्ग या और कोई भी लोग हो। परदेश किसे कहते हैं? अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं तो परदेश। परलोक या दूसरे लोग, यानी वहां भी सुखी होना चाहते हैं और यहाँ भी सुखी। तो कह जा परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ता। अच्छा, सुख की चाहना क्या सुख दे सकता है? सुख की चाहना कभी सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि चाहना सुख की उपलब्धि नहीं है, चाहना दुख की उपलब्धि है। आप लोग सुने होंगे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर मिटना चाहते तो पूरी तरह मिट जाएगी। मिटा दो अपनी हस्ती, अगर तू मर्तबा लगा ही रहे, चाहना लगा ही रहे, तो वह मिटना क्या होगा? अगर बीज अंकुरित हो ही जाए तो वह मिटना तो मिटना नहीं हुआ। अगर चाहना लगा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति नीचे बैठे इसलिए कि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मुझे ऊपर बैठा दे, अगर ये मन में बैठा हुआ है तो वो नीचे बैठना नहीं हुआ, वो दूसरा सिस्टम हुआ प्रतिष्ठा पाने का। किसी के चरणों में इसलिए झुक रहे कि मुझे उठा करके गले से लगा दे, तो वह चरणों में झुकना नहीं हुआ, वह दूसरा सिस्टम हुआ, तंत्र व्यवस्था हुआ कि हम ऊपर हो जाएं। ये सुख की चाहना कभी सुख नहीं दे सकता है, चाहना ही दुख का कारण है। चाहे परलोक की चाहना हो कि इस लोक की चाहना हो, जो भी चाहना है, चाहे रूप की चाहना हो या शब्द की चाहना हो या गंध की चाहना हो, किसी भी चीज की चाहना, वो सुख नहीं दे सकता है। दुख कारण होता है, दो मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जितने जीव हैं सभी को दुख होता है, क्योंकि भूख सताता है।
भूख का भी अर्थ होता है, भू मतलब पृथ्वी, अकम में आकाश। पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जितने जीव है सभी को भूख होता है, क्योंकि दुख होता है। जितने को भी भूख लगता है, भूख मतलब यह ना समझे कि पेट में जो चूहा कुत्ता खा लेते हैं शांत हो जाता है। अंदर जो भी डालने की चेष्टा कर वह भूख ही है। चाहे रूप अंदर डाले, या शब्द अंदर डाले, या गंध अंदर डाले, या स्वाद अंदर डाले, कुछ भी अंदर डाले वह भूख ही होगा। इसी को आहार भी कहते हैं। आहार आम उपसर्ग धातु शब्द बना है, यानी हरण करना। आंख से हरण करते हैं, कान से हरण करते हैं, जिह्वा से हरण करते हैं, नासिका से हरण करते हैं, ये सब आहार है। ये जब तक चाहना रहेगा तब तक दुख रहेगी। और इस चाहना को मिटाने के लिए, इस चाहना को दूर करने के लिए आपको भगवान की भक्ति करना ही तृप्ति परम सुखम। तृप्ति से बढ़ के कोई सुख नहीं। जिस स्थिति में उसी में संतुष्ट रहना। अगर आप कह रहे हैं कि 2 मंजिल का मकान है, मुझे 4 मंजिल हो जाएगा तब सुखी होंगे, तो 4 मंजिल के ऊपर आप सुख को भेज दिया। आप उस समय भी सुखी थे। अब 4 मंजिल बनाने में अगर 10 साल लगा तो 10 साल अपने आप को दुख में रखे, क्योंकि जब तक 4 मंजिल में हो तब तक आप सुखी नहीं होंगे। 4 मंजिल के ऊपर छत पे भेज दिए सुख को। आश्चर्य की बात, दुख में जो आप 10 साल बिताए उस दुख का तरंग बनते चले गया। आप फिर 5 मंजिल के बाद भी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि वह तरंग फैल चुका है। इसलिए कभी भी सुख की चाहना सुख नहीं दे सकता है, दुख दे सकता है। और तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो आप सुखी होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण के पास उनके पिताजी आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जाता है। षष्ठांग दंडवत करता है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्तदर्शने। दंडे के तरह गिर पड़ा और कहा कि पुत्र सुखी हम कैसे होंगे? कहा पिताजी ना चंद्रस्य सुखम किंचित सुख चक्रिणा मुने एकांत विरक्तस्य सुखमस्ति। कहा कि जो मुने एकांत में भजन करता है, भक्ति करता है, वही सुखी है। देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल मुनि के पास गई और कहते पुत्र सुख कैसे होगा? दुख त्रयाभिघात जिज्ञासा तद्विघात के हेतु दृष्टे स पार्थ चैनानेकांते अंततो भवात्। कहा दुख 3 प्रकार का होता है, दैविक, दैहिक, भौतिक। कहा यह भगवान के भक्ति से ही समाप्त होगा। तर्क करने वाला कहता है कि ज्योतिष से हम जान लेंगे कि अमुक घटना घटने वाला है, हम वहां जाएंगे ही नहीं। अब फीवर आ गया तो डॉक्टर के पास जाएगी, क्या जरूरी है भगवान का भजन करने का? लेकिन अत्यंत अभाव नहीं होगा। मान लिए पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजता है, आतंकवादियों को भेजता है। आप आतंकवादी को मारते रहिए, वो भेजते रहेगा। लेकिन भेजने वाले को ही पकड़ ले तब पूछ सकते हैं कि आप क्यों आतंकवादी भेज रहे हैं। उसी तरह ये सृष्टि जो बनाने वाले हैं, दुख को बनाने, उसी को हम पकड़ लें तो हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं। इन संसारे खल दुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इसलिए कहा भजन करो भजन करो भजन करो। तो भजन कहाँ होता है? 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। यानी आपका जीव का जो वासा है, स्वप्न में आप जानते हैं कि कंठ में रहता है, सुसुप्ति में हृदय में, और जागृत में दोनों आंखों के बीच। इससे जब ऊपर चलेंगे 3 अवस्था तजहु। गुरु महाराज बोले तन नव द्वारे हो रामा अति ही मलिन उठामा अत्यागी चरु 10वां द्वार सुख पाउरे भाई। तो जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, अभी जो शंकर भजन के विषय में सुन रहे थे, और कहो गुप्त मत सभी कहकर जो शंकर भजन बिनो नर भक्ति न पावे मोर। अर्थात जब तक ये दोनों आंखों की बहने वाली किरण को एक नहीं करेंगे,
तब तक सेफ नहीं रहेंगे। जब दोनों आंखों की बहने वाली धारा को एक कर देंगे, अभी सुन रहे, तो वहीं पर एक शक्ति, बिंदु रूपा शक्ति उत्पन्न होता है, जिसे शिव संहिता में कहा, या देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता। ये जो बिंदु रूप है माता, वो शक्ति है, और उस शक्ति का नाम वेदों में अभी जो बोल रहे थे बाबा, निगेटिव पॉजिटिव, जो बीच में शक्ति काम कर रहा है। कोई तो ऐसा शक्ति है जो धक्का देकर के अलग कर रहा है, कोई ऐसा शक्ति है जो आकर्षित कर रहा है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का नहीं, ये ऐसे सृष्टि बन गया है। मैं बोला उस बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों गुण, उसके बीच में कौन सी शक्ति कार्य कर रहा है? तो उसके पास जवाब नहीं है। कहता है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी है क्या? जब एक वैज्ञानिक से पूछे भाई डार्क एनर्जी का, कि डार्क को डार्क ही रहने दे तो ठीक रहेगा, कहने का बाद उसके पास जवाब ही नहीं है। वेद में 7 शक्ति उसके काम कर रहा है, अर्तिना, पापमा, राक्षसी, इस तरह 11 शक्तियां काम कर रही है उसके, जिसका विज्ञानिक के पास पता नहीं है कौन सी शक्ति उस बीच में कार्य करती है। कोई तो ऐसा शक्ति है जो बीच में उत्पन्न होता है और बीच में ही विलीन हो जाती है। जैसे कोई पहलवान दूसरे से जा रहा है मिलने के लिए, बीच में कोई पहलवान प्रगट हुआ, धक्का दे करके अलग कर दिया। कोई एक को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस तरह 11 शक्ति वहां पर काम कर रहा है। वही शक्ति बीच में उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में। वही है बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता। अगर उस बीच के रास्ते से हम लोग चलेंगे तब होगा गुप्त मत। गुरु का अर्थ भी होता है, गुरु का अर्थ गुप्त, रू का अर्थ प्रगट। हाँ, जो गुप्त को प्रकट कर दे वही वास्तविक गुरु है, वही वास्तविक भक्ति है। इसलिए हम लोग को उस मार्ग से चलिए। जो 11 दिवसीय ध्यान साधना शिविर है, ये जो पूज्य अनिल बाबा हम लोगों को बैठा करके अभ्यास करा रहे, यही सुख के लिए, अंतर साधना के लिए। एक ढंग से हम लोग देखते रहे, जो गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा है। एक ढंग से देखते रहे, यह नहीं क्या सोचे कि 12 अंगुल बाहर हम देखेंगे। 12 अंगुल अपने हो जाएगा, जहां पर बिंदु उदय होगा वही 12 अंगुल होगा। एक लेंस होता है जो धूप के सीध में आप रखेंगे ना, और कागज उसके सीध में रखेंगे, जल जाएगा लेंस से। मैं एक दिन प्रयोग कर रहा था, क्या जरूरी है इतना दूर रखने का, कागज पे रख दिए धूप में, वो लग ही नहीं रहा था अग्नि। फिर उसको उठाए, दूर रखे, दूर भी नहीं, जब ऐसे रखे नीचे बिंदु बना तब उसमें अग्नि लगा। पहले बिंदु बना तो उस कागज और लेंस की दूरी नापे, चाहे लेंस का हो या संयोग कहिए, कागज और लेंस की जब दूरी नापा ठीक 12 अंगुल हुआ, वहां पर अग्नि लगेगा। उसी तरह हम लोग एक टक गुरु के युक्ति से हम देखते रहे, तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए चाहे तू जलवा दिया। का इस रास्ते में कोई खतरा नहीं, खो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां जिसने दिल फतवा दिया। का कौन सा गए मंसूर शर्मत भू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल फतवा दिया। इसलिए इसी मार्ग से जब हम चलेंगे, यात्रा करेंगे, उस सुख को उपलब्ध हो जाएंगे, अत्यंत दुख निवृत्ति, नित्यंत सुख प्राप्ति। इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जब हम अंत साधना करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा। बोले श्री सद्गुरु महाराज।